नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। 17 मार्च 2023 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट क्यों जारी किया है? आईसीसी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्राइम का आरोपी बनाया है। यूक्रेनी बच्चों को गैर कानूनी और अवैध तरीके से रूस ले जाने में पुतिन को दोषी माना है आईसीसी ने। इन आरोपों में इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के अलावा रूस की चिल्ड्रन राइट कमिश्नर मारिया लाबोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से आईसीसी ने कहा कि 16,000 से ज़्यादा यूक्रेनी बच्चे रूस भेजे गए हैं। पुतिन के खिलाफ इस केस की जांच पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक और आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम अहमद खान कर रहे हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने इसमें हाईलाइट कर दीजिए, तो आप नोट कर लीजिएगा उनको। ठीक है, आईसीसी क्या है और ये कितनी ताकतवर संस्था है? 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर ये कार्रवाई करती है। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। देखिए, इस कोर्ट के ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट स्लोबोडान मिलोसेविच को जेल जाना पड़ा था। कार्रवाई का सामना करते हुए मिलोसेविच की जेल में ही मौत हो गई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है। ये इसकी प्रक्रिया है। आईसीसी का ये वारंट सदस्य देशों के लिए एक सलाह की तरह होता है और वो इसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आईसीसी के वारंट जारी होने के बाद पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं क्या? व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के टॉप पावरफुल नेताओं में से एक हैं। ऐसे में रूस में रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये तय है। वहीं अगर पुतिन आईसीसी के सदस्य देशों का दौरा करते हैं तो वो हिरासत में लिए जा सकते हैं। क्या भारत आने पर गिरफ्तार हो सकते हैं पुतिन? आईसीसी के वारंट जारी होने के बाद भारत आने पर व्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार नहीं होंगे। इसकी 2 वजहें हैं। एक, भारत आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है, ना ही भारत ने 1998 के रोम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे में आईसीसी ने जो वारंट जारी किया है वो भारत के लिए मान्य नहीं है। 2, अगर भारत आईसीसी का सदस्य होता फिर भी वह इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इसकी वजह ये है कि आईसीसी का वारंट उसके सदस्य देशों के लिए एक सलाह की तरह होता है। देखिए, इसके रेफरेंस में एक केस है। 2015 में ऐसा ही मौका आया जब सूडान के राष्ट्रपति उमर हसन अहमद अल बशीर भारत के दौरे पर आए थे। वो भारत में होने वाली इंडिया अफ्रीकी समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। उस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर हसन को हिरासत में लेकर उसे सौंपने के लिए कहा। दरअसल 2009 में आईसीसी ने बशीर के खिलाफ सूडान में वॉर क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया था। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप। गिरफ्तारी मुश्किल तो फिर इस वारंट का क्या मतलब? पुतिन की गिरफ्तारी तो दूर, उससे पहले उनके खिलाफ मुकदमा चलाना भी आईसीसी के लिए बेहद मुश्किल है। इसकी भी 2 बड़ी वजहें हैं। एक, रूस आईसीसी के सदस्य देशों में शामिल नहीं है, ऐसे में वहां से पुतिन को हिरासत में लेना नामुमकिन है। 2, पुतिन को हिरासत में लिए बिना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियम के मुताबिक बिना हिरासत में लिए आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमे का ट्रायल शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हाईलाइट है, देख लीजिएगा। तो क्या आईसीसी पुतिन को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास राष्ट्रपति पद पर बैठे किसी शख्स को गिरफ्तार करने का पावर नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद पुतिन आईसीसी के सदस्य देशों के दौरे पर जाएं तो उन्हें हिरासत में लेकर ट्रायल शुरू किया जाए।
क्या पहले भी किसी ने आईसीसी के मुकदमे का सामना किया है? अपने 20 साल के इतिहास में आईसीसी ने मार्च 2012 में फैसला सुनाया था, जो कि इसका पहला फैसला था। ये फैसला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उग्रवादी नेता थॉमस लुबांगा के खिलाफ सुनाया गया था। इसमें उनके खिलाफ जंग में बच्चों को भेजे जाने के आरोप में केस चलाया गया था। ठीक है, इस आरोप में उन्हें 14 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई थी। देखिए इसकी समरी देख लेते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेशन पॉइंट। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 1 जुलाई 2002 को रोम संधि या रोम समझौते के तहत अस्तित्व में आया। ठीक है, मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। इम्पॉर्टेंट ये है, यह पहला स्थायी और संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन हेतु सुनवाई का अंतिम विकल्प है। आईसीसी का अधिकार क्षेत्र। आईसीसी केवल सदस्य देशों के मुकदमों या मामलों की ही सुनवाई कर सकता है तथा इसमें मामलों की सुनवाई की कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। ठीक है, जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत द्वारा उस मुद्दे या अपराध की सुनवाई या जांच करने से इनकार कर दिया गया हो, तब आईसीसी जांच कर सकती है। ठीक है, या फिर जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा किसी मुद्दे को आईसीसी के पास भेजा गया हो। ठीक है, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट पॉइंट कि रोम समझौते के तहत 4 मुख्य अपराधों पर आईसीसी को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें वो 4 मुख्य अपराधों पर अधिकार क्षेत्र कौन से हैं? नरसंहार का अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध संबंधी अपराध और आक्रामकता का अपराध। ठीक है, वर्तमान में आईसीसी के कुल 123 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। साथ ही रूस, चीन, इजराइल, म्यांमार, अमेरिका भी आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या अंतर है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत आईसीसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि यूएन और आईसीसी के संबंध एक अलग समझौते द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों के मामले को सुनता है। यह 1945 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय भी हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, आपको इस वीडियो में हमारी जो कमियां नज़र आई हों वो आप फीडबैक में दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।